अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। जनूबी कश्मीर के जिले कुलगाम के जंगलात में आज छठे रोज भी इनकाउंटर जारी। अब तक 2 मिलिटेंट्स हलाक जबकि 4 फौजी एहलकार हुए जख्मी। जम्मू कश्मीर को फिर से रियासती दर्जा दिलाने में मदद करें, सियासी जमातों को वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने लिखा मकतूब। आठ अगस्त को अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद के लीडर्स का होगा इजलास। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली से मुतालिक एक बार फिर रखेंगे अपना मौक़िफ़। कोलगाम में खानाबदोश ख़ैमे पर दरख्त गिरने से 2 अफराद हलाक, 2 दीगर जख्मी। और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में SIR को लेकर अपोजिशन का एहतजाज बरकरार। SIR मुबाहिस नहीं हो सकते, मरकजी वजीर की दलील। और पेश खबरें तफसील से। लोकसभा में SIR पर मुबाहिस को लेकर अपोजिशन का एहतजाज आज भी जारी रहा। ऐवान में दोपहर के बाद कार्रवाई के आगाज पर मरकजी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू ने बाज हवाला देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन के अमल पर ऐवान में मुबाहिस नहीं हो सकते। उन्होंने अपोजिशन से दरख्वास्त की कि ऐवान की कार्रवाई को तात्तुल से दो चार न करें। उनका यह भी कहना था कि हम स्पोर्ट्स बिल को मुबाहिस के लिए पेश नहीं कर रहे हैं। इससे पहले मर्चेंटला शिपिंग बिल को मंजूरी दे दी गई। इस दौरान भी शोरगुल जारी रहा। शोरगुल को देखते हुए डिप्टी स्पीकर संधिया ने कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 242 नवीन जिंदाल। क्वेश्चन नंबर 242 नवीन जिंदाल। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया है। श्री अरुण गोविल, आप सदन नहीं चलाना चाहते? आपने मुझे सदन नहीं चलाना चाहते आप? मेरा प्रश्न यह है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत TDF की डिजिटल पहल और TDF को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या कदम। और वहीं राज्यसभा में आज शोरगुल के दरमियान गुड्स बाय सी बिल को नदाई वोट से मंजूर कर लिया गया। ऐवान में अपोजिशन के अरकान का एहतजाज मुसलसल जारी रहा, ताहम बिल को मंजूरी दे दी गई। इससे कबल बिल पर मुबाहिस भी हुए। इस दौरान राज्यसभा के कायदे अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे डिप्टी स्पीकर हरिवंश को मकतूब लिखते हुए SIR पर मुबाहिस कराने की अपील की। Announcement regarding 267. 35 notices have been received today under Rule 267. In view of my observation made yesterday, and since none of these notices are in adherence to the requirement of the rules as enunciated in the past, I am not admitting any of the notices. माननीय सदस्यगण, कल बहुत एक्सप्लेन कर दिया अच्छी तरह, कल बहुत विस्तार से मैंने बता दिया। I have explained in detail. Please, मैं बहुत क्लियरली कल स्पष्ट कर चुका हूं। कल सदस्य मेरे पास आए जो जीरो आवर में अपने मुद्दे उठाना चाहते हैं। माननीय संजय, कल बहुत स्पष्ट तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। प्लीज मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि
जिन माननीय सदस्यों को 0 आवर में बोलना है, कई कल माननीय सदस्य आए थे कि हमें हमारे अधिकारों से हम वंचित हो रहे हैं, हमें अपनी आवाज उठाने का मौका दें। प्लीज मैं सबसे अपील करूंगा, माननीय एलओपी से भी अपील करूंगा कि 0 आवर जिसमें माननीय सदस्य अपनी समस्याएं देश की उठाते, अपनी बात कहते हो, मौका दीजिए, प्लीज उन्हें मौका दीजिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, प्लीज आप मौका दें, प्लीज पॉइंट ऑफ ऑर्डर ओनली कैन बी रेज्ड व्हेन द हाउस इज इन ऑर्डर। प्लीज जनूबी कश्मीर के जिले कुलगाम की खाल जंगलात में जारी इनकाउंटर आज 6वें दिन में दाखिल हो चुका है। इनकाउंटर में अब तक कम से कम 2 मिलिटेंट्स हलाक हो चुके हैं। हुकाम के मुताबिक छुपे मिलिटेंट्स घने जंगलात में गुफाओं का सहारा ले रहे हैं। ताहम उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन में मजीद शिद्दत लाई गई है। वहीं दूसरी जानिब कल शाम से इलाके में बारिश होने के बावजूद ऑपरेशन को न सिर्फ जारी रखा गया बल्कि इसमें मजीद शिद्दत और तेजी लाई गई है। हुकाम ने बताया कि इलाके में हाईटेक ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और पैरा कमांडोज को तैनात कर दिया गया है ताकि जंगलाती इलाके की मौसर निगरानी की जा सके। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन को मजीद तेज करते हुए मुहासरा मजीद सख्त कर दिया है, जबकि रात भर वक्फे से फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें भी कल सुनाई देती रहीं, जिसके पेश नज़र मुकामी आबादी को मोहतात रहने की हिदायत जारी की गई है। उधर पुलिस और फौज के आला अफसरान मौके पर मौजूद हैं और सूरत हाल की बारीक बीनी से निगरानी कर रहे हैं। काबिल जिक्र है कि ऑपरेशन जुमा के रोज शुरू हुआ था और इसे रवां बरस का एक बड़ा ऑपरेशन करार दिया जा रहा है। अब तक इस इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट्स की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि इस दौरान 4 फौजी एहलकार भी जख्मी हुए हैं। कुलगाम में खानाबदोश खेमे पर दरख्त गिरने से जानी नुकसान हुआ है। इस हादसे में 2 अफराद हलाक और 2 दीगर जख्मी हुए। जनूबी कश्मीर के जिले कुलगाम की कुंड इलाके में बुध के रोज कंजाल पथरी डोक वाल्टेंगोनाड़ में एक हादसे में 2 अफराद हलाक और दीगर 2 जख्मी हुए। इत्तलात के मुताबिक बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने की वजह से जंगल का दरख्त खानाबदोश के खेमे पर गिर गया, जिसके नतीजे में टेंट में मौजूद 2 शख्स मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि दीगर 2 जख्मी हुए हैं। इस हादसे में मरने वालों की शनाख्त मोहम्मद शफी बोकाड और रेहाना के तौर पर हुई है। जख्मी होने वाले अफराद को इलाज मुआलजे फराहम करने के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जिला तरक्याती कमिश्नर कोलगाम और ADC SDRF टीम के साथ रेस्क्यू और राहती कामों की निगरानी के लिए मौके पर पहुंच गए। को इत्तला मिली थी कि वाल्टेंगू के ऊपर एक जगह है कांजल पथरी कि वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी जद में कुछ फैमिलीज आई हैं। तो इमीडिएटली फिर हम लोगों ने सारी टीमें मोबिलाइज की, SDRF की, पुलिस रेवेन्यू की, हम लोग खुद भी, मैं भी, एडिशनल DC, सारे लोग हम लोग मौके पे चले गए। तो जहाँ वाल्टेंगू का जो लास्ट पॉइंट है वाल्टेंगू का, जहाँ पे हेलीपैड बना हुआ है, जहाँ तक गाड़ी जाती है, बिल्कुल उसी के राइट साइड में है। ऊपर लगभग 3 घंटे का ट्रैक है पहाड़ पे, जहाँ पे ये डोक लोकेटेड थे। तो कुछ बकरवाल फैमिलीज हैं, ये माहौर से रहने वाला ताल्लुक़ रखते हैं, ग्रेजिंग का काम करते हैं। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग हुआ ये है कि वहाँ ऊपर कुछ पत्थर वगैरह खिसक गए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो पेड़ दरख्त हैं उस डोक के ऊपर गिर गए हैं। तो जिसकी वजह से इस घर में 4 लोग थे, उसमें से 2 लोगों की डेथ हुई है। उसमें एक मोहम्मद शफी बोकराह करके जो हेड ऑफ द फैमिली है, और उनकी बेटी रेशमा की डेथ हुई है, और उनकी बीवी और एक बच्चा, दूसरा बच्चा है, वो जख्मी है। तो सबसे पहले हमने वही की कोशिश की कि जो इंजर्ड हैं उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। तो उनको वहां से नीचे जो है उतार के फिर हमने इमरजेंसी हॉस्पिटल गाजीगुंड उनको भेजा है, और उसके बाद जो 2 डिसीज्ड हैं उनकी बॉडीज़ को भी नीचे लाया गया, वो भी इस समय हॉस्पिटल में है। सारे इसमें, क्योंकि SDRF में भी आता है, रेड क्रॉस में भी आता है, तो एवरीथिंग जो इसमें एज पर नॉर्म्स हैं उस हिसाब से मदद पूरी फैमिली को की जाएगी। कोई किसी भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी जाएगी। प्लस इस समय हमने रेड क्रॉस की टीम भी वहाँ भेजी है, जो फैमिली हैं, जो उनको रिलोकेट करने के लिए, उनके रहने खाने पीने के लिए जो इंतज़ाम करना है, दैट इज़ ऑल्सो बीइंग डन। आज जो ये सान्य हुआ है, बहुत ही दुख हुआ है यहाँ पर। जब हम पहुँचे सुबह ही, जब मुझे फ़ोन आया तो मैं उसी वक्त निकला हूँ, यहाँ पहुँचा हूँ। लेकिन मैं
डीसी साहब का और एसएसपी कुलगाम का, जो इन दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनकी पूरी टीम यहाँ पर भी पहुंची और इन लोगों को बहुत ही ऊपर, जो आप ऊपर देखते हैं जहाँ पे रोड खत्म होता है, उससे ऊपर कम से कम 3 किलोमीटर ऊपर ये जंगल के एरिया में रहते हैं। और वहाँ पर रात को 11-12 बजे ये जो सानिया हुआ है, जिसमें एक बुजुर्ग जो उनका था उसकी डेथ और उसकी बेटी की डेथ, और जो मैंने सुना वो शायद प्रेग्नेंट थी, वो उसकी भी डेथ हुई है। दोनों की ऑन स्पॉट डेथ हुई और 2 जख्मी हुए। फिर डीसी साहब और उनकी जो रेस्क्यू टीम आई थी, उनने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया और हम यहाँ पर खड़े थे सुबह से। यहाँ के लोगों के जो कुछ मैंने बात की, इनकी जो कोई डिमांड थी, तो मैंने आपसे भी कहा कि मैंने उनको कहा कि हम यहाँ पर एक कंक्रीट शेड बनाएंगे और उसमें मैं अपनी CDF से इनको मदद करूँगा। और उमर साहब की सरकार वादाबंद है, जो भी हमने लोगों से कहा है। और खासकर जो यहाँ जो हिली एरिया है, इससे पहले भी यहाँ पर 2005 में एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी, बहुत जख्मी हुए थे, इनके मकान ख़त्म हो चुके थे। उस वक्त उनके लिए वो जो क्वार्टर बनाए थे यहाँ पर नीचे वासरनाग साइड में, तो वहाँ पर भी और उन क्वार्टरों में काम करने की ज़रूरत है। मैंने ऑलरेडी ट्राइबल मिनिस्टर साहब से बात की है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उसमें हम और भी एक सेटअप उठाएंगे ताकि इन लोगों को हम थोड़ी सी रिलीफ दे सकेंगे। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उन सियासी जमातों को मकतूब लिखा है जिनके पार्लियामेंट में काफ़ी तादाद में अरकान हैं। मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमने उन बड़ी सियासी जमातों से दरख्वास्त की है कि जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा देने की मरकज़ी हुकूमत के वादे पर हमारी मदद करें और इस मसले को पार्लियामेंट में उठाएं। पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा मिलने के लिए हमें ताउन की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हम किसी एक पार्टी के बारे में नहीं कह रहे हैं, बल्कि मरकज़ी हुकूमत ने हमसे वादा किया था, बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट में ये वादा किया था। हम चाहते हैं कि उसके लिए एक वक्त मुकर्रर किया जाए। फिर उस पे मैंने चिट्ठी लिखी है। मैंने तमाम वो पार्टियां जिनकी एक अच्छी खासी तादाद है ऑनरेबल MPs की पार्लियामेंट में, उन्हें एक चिट्ठी लिखी है और उनसे गुजारिश की है कि जम्मू कश्मीर के साथ जो स्टेटहुड का वादा किया गया है, उस वादे पे वो हमारी मदद करें और पार्लियामेंट में इस चीज़ को ज़ोरों शोर से उठाएं ताकि इसी सेशन में बिल आए और जम्मू कश्मीर जो है उसको दोबारा रियासत का दर्जा मिले। ये किसी एक फ़र्द की बात नहीं है, ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, ये हुकूमत की बात नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक वादा किया गया है। ये वादा आवामी जलसों में हुआ है, ये वादा सुप्रीम कोर्ट के सामने हुआ है, ये वादा पार्लियामेंट में हुआ है। अब हम चाहते हैं कि वादा पूरा हो। तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग भी हो रही है 8 तारीख। अच्छी बात है, 8 तारीख को इसके लिए तारीख तय हुआ है और मैं उम्मीद करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट इस बात का जो है वो ख्याल रखें कि जब 5 अगस्त का फ़ैसला उन्होंने सुनाया, उस फैसले के दौरान उन्होंने ये कहा था कि जल्द से जल्द एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा मिल जाना चाहिए। एज़ सून एज़ पॉसिबल को होते होते अब कितने साल हो गए, अभी तक हमें मिला नहीं। अब उम्मीद करते हैं कि जिस तरह इलेक्शन भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने वक्त की पाबंदी नहीं लगाई होती, शायद आज मैं वज़ीर आला की हैसियत से आप लोगों से आज बात नहीं कर रहा होता। आज इलेक्शन हुए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वक्त की पाबंदी लगाई, एक डेट मुकर्रर किया और उस डेट के अंदर इलेक्शन जो हैं वो किए गए। हम चाहते हैं कि स्टेटहुड के लिए भी अब बहुत टाइम हो गया है। अब अदालत को सुनवाई के बाद फौरी तौर स्टेटहुड का जो है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होता फिर अदालत की तरफ से होना होगा। बंगाल भी गए, गुजरात भी, कितना होता है कि ठीक। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली पर समाअत होने वाली है, लेकिन वो नहीं जानते कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा। 8 अगस्त को अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद के लीडर्स के इजलास पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इजलास में वो कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली से मुताल्लिक एक बार फिर अपनी मौक़िफ़ को रखेंगे। स्टेटहुड के हवाले से उसके हवाले से देखिए, स्टेटहुड का कल केस सुप्रीम कोर्ट में आने वाला 8 तारीख को। जी सर, उसका इंतजार कीजिए, देखिए क्या होता है। क्या एक्सपेक्टेशन है सुप्रीम कोर्ट से? एक्सपेक्टेशन का कोई कुछ कह नहीं सकता। उमर साहब ने सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा मैं नहीं कहता।
उमर साहब ने खत लिखा है 40 पार्लियामेंटेरियंस को, लीडर्स को, उस पर क्या तवक्कात है कि पार्लियामेंट में आवाज उठाई जाए? मैं कल खुद जा रहा हूं, कांग्रेस के नेता हमने बुलाया है, सारे ऑपोजिशन लीडर्स को बुलाया है। मैं उसमें इस बात का रखूंगा और उम्मीद है वो पहले भी हमारे साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। पीडीपी कह रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने एजेंडा से हट गई है, 370 के बाद आप ये स्टेट अगर पीडीपी ने ये मुसीबत नहीं लाई होती तो ये मुसीबत नहीं होती। पीडीपी ने तो मुसीबत लाई ना, उन्होंने तो इन्हीं के साथ बीजेपी के साथ हाथ जोड़ा था, है? वो क्या हमें बोलेंगे? अफसोस तो मुझे इस बात का आता है कि लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। 370 से कभी जाता नहीं, 35 से जाता नहीं। अगर उस वक्त मुफ्ती साहब मान जाते, जब लोग गए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस गई थी, कांग्रेस गई थी, कि हमारे साथ इश्तराक करके आप हुकूमत चलाइए, हमें कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, मगर इनको मत लाइए। किसे लाया? वो जिम्मेवार हैं। और आज हमको आज कहते हैं, अल्लाह ने तो पहले इनको गर्क किया है और इंशाल्लाह आगे भी गर्क करेगा। एनसी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तमाम सुगवार खानदान के अरकान के साथ इजहार हमदर्दी के लिए साबिक कमिश्नर सेक्रेटरी G.A. पीर के घर का दौरा किया। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी और आइनी सूरत हाल के लिए बराह रास्त जिम्मेदार ठहराते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि PDP ने भारतीय जनता पार्टी BJP के साथ इत्तेहाद करके रियासत को ऐसे दोराहे पर पहुंचाया है जिसका अंजाम दफ़ा 370 की मनसूखी की सूरत में सामने आया। अनंतनाग में नमानिगारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि PDP ने ही BJP को यहाँ लाकर लोगों के सरों पर बिठाया। अगर इस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की पेशकश को कबूल किया होता तो जम्मू कश्मीर को अपनी आइनी हैसियत से महरूम नहीं होना पड़ता। उन्होंने कहा कि PDP ने अपने सियासी मफादात की खातिर BJP से इत्तेहाद कायम किया, जिसके नतीजे में रियासत को न सिर्फ खुसूसी दर्जे से हाथ धोना पड़ा बल्कि अवामी एतमाद, सलामती और खुद मुख्तारी को भी जख्म पहुंची। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तंजिया लहजे में कहा कि आज PDP अवाम को धोखा दे रही है, लेकिन लोग बखूबी जानते हैं कि BJP को यहाँ कौन लाया है। अल्लाह ने PDP को गर्क किया है और आगे भी करेगा। उनका मजीद कहना था कि 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह जम्मू कश्मीर की शनाख्त, खुद मुख्तारी और खुसूसी मराहत खत्म की गई, वो सब कुछ PDP के गलत फैसलों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस जद्दोजहद को जारी रखेगी ताकि रियासत को इसका खोया हुआ मुकाम दोबारा दिला सके। अल्लाह से मांगो, या अल्लाह हमें अपने रास्ते पे रख, हमारा ईमान सही रख और हमें अच्छा करने की तौफीक दे। हम इस गरीब को जो पत्थर पड़ा हुआ है, नीचे गिरा हुआ है, उसको उठा सकते हैं। अल्लाह हम पे रहम करे, हमारे गुनाह अल्लाह ताला इनको पीर साहब जो गुजर गए इनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। आमीन। दीदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर के अजाब के नीचे, खबर का अजाब सख्त, खबर का अजाब सब सख्त, जन्नत का दरवाज़ा सब के। कांग्रेस के नेता ने बुलाया है। PDP में शामिल होने वाले साबिक एनसी लीडर और MLA कफीलुर रहमान ने इल्ज़ाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट हासिल करने के लिए आर्टिकल 370 और रियासत का दर्जा देने पर लोगों को धोखा दिया है। बुलाने का जो मकसद है वो इस बात का इजहार है कि सिर्फ 2 दिन पहले ही मैंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को ज्वाइन किया। महबूबा जी से पुराने वाक़ियत भी थी पुरानी, क्योंकि मैं और वो एक साथ 96 में असम्बली में दाखिल हुए और बहुत मैं उनसे उस वक्त से मैं बहुत मुतासर था उनसे। बहुत सारी ऑफर्स आई मुझे जब नेशनल कॉन्फ्रेंस से मैं निकला, लेकिन मैंने महसूस किया
कि हमारे कश्मीर में रीजनल जो एस्पायरेशंस हैं, ये खुद इन्होंने मेरी मेंबरशिप कैंसिल की है सिर्फ इस बेस पे कि पिछली बार जब हमने कैंडिडेट्स का वहां पे क्या किया, मुकाबला किया कि भाई कौन सा कैंडिडेट हमारे इलाके के लिए बेहतर है, शराफत किसमें है, दयानत किसमें है, अमानत किसमें है, किरदार किसका साफ है, ये सब सोच के सब ने कहा कि भाई फलां कैंडिडेट जो है इसकी तरफ हमारा रुझान है, तो हमने उसकी क्या कर दी। मैं उसके किसी जलसे में नहीं गया। एक बार वो लोग आए, घर से मुझे निकाला, हाथ डाले, बाहर तक लिया। बदकिस्मती से वो था किसके साथ, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का वो कैंडिडेट था, लेकिन एक बेहतरीन इंसान था। मैंने कहा जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मैंने सब लोगों को वहां पे बुलाया, मेरी अभी वो तकरीरें मौजूद हैं। मैंने उनसे कहा कि इन सब में से बेहतर कैंडिडेट हमें 2 हैं, उनमें से ये नंबर 1 पे है। इन्होंने खुद अपनी जुबान से ये बात निकाली। फिर लड़ा क्या, 2 हाथों से लड़ा, सब कुछ अपना किरदार, अपना गुफ्तार, अपना असूल सब कुछ कुर्बान करके, और आखिर पे ये यूटी की चीफ मिनिस्टरशिप का कलादा जो है वो आपने गले में डाल दिया। आप असूल की बात करते हैं। डीसी रामबन ने गंदारी में अवामी दरबार मुनक्किद किया और अवामी शिकायत सुनी। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी मौजूद थे, जिन्होंने अवामी मसाइल के फौरी जवाब को यकीनी बनाया। दरबार के दौरान मुकामी लोगों ने मुख्तलिफ इलाकाई मसाइल को उजागर किया और उनके हल के लिए इंतजामिया से मदाखलत की दरख्वास्त की। डीडीसी ने मुस्बत जवाब देते हुए कहा कि कई मसाइल को मौके पर हल किया गया है, जबकि दीगर को मुकर्रर वक्त पर हल करने का उन्होंने तयक़ुन दिया। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि इंतजामिया उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने और ज़िले भर में खिदमात की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। रिहायशियों ने डीडीसी का पुरतपाक खैर मक़दम किया और उनके दौरे और फौरी इक़दामात पर इज़हार तशक्कुर किया। खुशकिस्मती थी कि हमारे वर्ती डीसी साहब यहाँ आए आज। अचानक ही प्रोग्राम इनका बन गया, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग यहाँ आए और सबसे अच्छी बात ये रही कि जिस तरह से इन्होंने लोगों को मुतमईन किया, लोगों ने डिमांड्स रखी हर डिपार्टमेंट से मुतालिक, चाहे वो एजुकेशन था या राशन था या हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, मेडिकल, जो भी था, लोगों ने जो है वो इनके सामने रखी। और मेरा ये मानना है कि 95 या 98% जो है वो यहीं पर मामले जो है हल हो गए। सर ये बच्चे जो हमारे टंगर से आते हैं, जो दुथन से आते हैं, ये सुबह ये बच्ची हैं यहाँ पर, आपने खुद अपने नज़रों से देखी, तो सुबह आने और जाने में इनके लिए बहुत बुरी प्रॉब्लम है। तो तीसरी बात मेरी सर ये है कि जो हमारे गांधरी ब्लॉक में अभी हमें सिर्फ ठंडी हवा और ठंडा पानी सरकार के माध्यम से, हमारे जो जैसे अदर जगहों पर सरकार का जो फैसिलिटी है सर, उस पर अभी हम 5 और 6% पर टोटल है। आज जो डी सर आए हैं, मैं इनसे अर्ज करता हूं कि वहां पर 1473 पॉपुलेशन है सर, जहां से वो रोड जा रहा है। मुझे बड़ी अफसोस की बात है कि अगर उन लोगों को अभी आज़ादी हुए भी 77-78 साल हो गए, अगर उनको रोड नहीं है, मैं इस चीज़ में बहुत बड़ा अफसोस करूँगा सरकार का और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का। डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग जम्मू कश्मीर के कन्वेंशन सेंटर सर्किट हाउस में किसानों को मंडियों से जोड़ने के एक प्रोग्राम में वजीर बराए ज़राअत व तरक्कियात जावेद अहमद डार ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। मेहमान खुसूसी शैलेंद्र कुमार IAS प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए गवर्नमेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी इस मौके पर मौजूद थे। सब डिस्ट्रिक्ट सरणकोट की पंचायत कलकार कटल के साबिक सरपंच मोहम्मद असलम को कोहली ने पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया है कि सरणकोट पुलिस ने बगैर किसी वजह के फ़ोन करके उन्हें हरासा किया और जब वो उनसे मिलने सरणकोट थाने पहुंचे तो उन्हें काफ़ी देर तक वहां इंतज़ार करवाया गया, लेकिन इसके बावजूद मुतल्लिक़ा SHO ने उनसे मुलाकात करना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने इस तरह अपनी इज्जत की तौहीन करने पर पुलिस के रवैये की शदीद मज़म्मत करते हुए सारे मामले की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। कोहली एक सरपंच कलर कटल। देखो जी, मुझे 2 कॉल आई सुबह। SI है, सब इंस्पेक्टर है, गार्ड नोज, उसके नंबर से धमकी अंगेज फोन आया और
फिर मैंने उसकी कंप्लेंट की SHO को, तो SHO ने भी गलत अंदाज में मुझे जवाब दिया और मुझे धमकी के तौर पर कहा कि आप कौन सी ज़बान समझते हो, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। फिर मैंने मुंशी को अप्रोच किया, मैंने मुंशी को कहा कि मेरे खिलाफ क्या ऐसा मामला है कि मुझे बुलाया गया है, इमीडिएट मुझे बताओ, कोई दरख्वास्त है, कोई FIR है, कोई ऑफेंस है, मुझे बताओ। तो SHO ने मुंशी का मोबाइल लेके मुझे कहा कि आप कौन सी ज़बान समझते हो। ये इस लैंग्वेज की मैं मजम्मत करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ, हमारे सरपंच साहब हैं, सरपंच असलम कोड़ी साहब, ये इन्होंने हमें फ़ोन किया कि मुझे थाने से फ़ोन आया है, मुझे वहाँ SHO साहब ने और जो वहाँ का IU है उसने बुलाया है, तो आप भी हमारे साथ चलो। मुझे मालूम नहीं है कि मेरे खिलाफ क्या बात है, क्यों किया ऐसा। तो हम यहाँ आए थे, यहाँ ना तो SHO मिला और वो जो IU था वो भी उसकी जो बात करने का जो लहजा था वो अच्छा नहीं था। वो ऐसा ही लहजा इस्तेमाल करते हैं जो जैसा लहजा पुलिस का जम्मू में है वही लहजा यहाँ भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, यहाँ भी वही सब कुछ करना चाहते हैं। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। एक आदमी बाइज़्ज़त आदमी और वो बीमार भी है, उसको इस तरीके से बुलाना अच्छी बात नहीं है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। MLA लंगेज शेख खुर्शीद ने जुमेरात को सेक्रेटरी वजाहत की बिनात पर कश्मीर में नुमाया सयाहती मकामात की बंदिश पर तशवीश जाहिर किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सयाहत खत्े की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और ये कि तौसी शुदा पाबंदियाँ इस शोबे पर मुनहसर मुआश पर मनफी असर डाल रही हैं। उन्होंने ख़ास तौर पर ज़िले कुपवाड़ा के हिंदवाड़ा इलाके में खूबसूरत बंगस वादी की मुसलसिल बंदिश पर कहा कि सयाहों के लिए नाकाबिल रसाई हो चुकी है। शेख खुर्शीद ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की कि वो बंगस वादी को सयाहों के लिए दोबारा खोलने पर गौर करें। उन्होंने कहा कि अगर फौरी तौर पर नहीं तो हुकूमत को कम अज़ कम इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि अमरनाथ यात्रा के अख्तिताम के बाद बंगस को सयाहत के लिए दोबारा खोलें। MLA ने इस बात पर जोर दिया कि खित्ते में सलामती और इक़्तिसादी इस्तेहकाम दोनों को यकीनी बनाने के लिए एक मुतवाज़िन नुक्ते नज़र की ज़रूरत है। ओवरऑल अगर आप देखें तो पूरी वादी में जो है जम्मू कश्मीर में, बल्कि यूटी जम्मू कश्मीर में खासकर वादी में जो है काफ़ी सारी डेस्टिनेशंस, अप्रॉक्सीमेटली 40 डेस्टिनेशंस ऐसी है जो कि अभी भी बंद है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो हमें उम्मीद है कि यात्रा के बाद जो है एक रिव्यू किया जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता जो है इन डेस्टिनेशंस को टूरिस्ट्स के लिए या लोगों के लिए जो है खुला छोड़ा जाएगा। इस वक्त बंगस जो है बंद है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। हमने जो है कंसर्नड SP साहब के साथ बात की, उन्होंने एक विज़िट यहाँ पे खुद भी किया, लेकिन कुछ सिक्योरिटी अप्रहेंशंस उनको लगे तो उस वजह से उन्होंने कुछ वक्त मांगा। लेकिन साथ ही हम LG साहब को गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके जो जम्मू कश्मीर की जो इकॉनमी की बैकबोन है वो टूरिज़्म है, और इस वक्त जो आपका आपने एक स्टेप उठाया था कि ज़्यादा से ज़्यादा नई डेस्टिनेशंस को जो है इनको एक्सप्लोर किया जाए, इनको प्रमोट किया जाए, और बंगस भी एक अच्छी डेस्टिनेशन है। तो हम चाहते हैं कि बंगस को जो है इसको सिक्योरिटी क्लियरेंस दी जाए और टूरिस्ट्स को जो है महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आज मीडिया से बात करते हुए मौसम की जानकारी दी। आइए सुनते हैं उनसे मौसम की जानकारी। जैसे एक्सपेक्टेड था, कल खासकर टुवर्ड लेट इवनिंग एक स्पेल बारिशों का हुआ वैली के खासकर साउथ कश्मीर के अंदर, और इसी तरह जम्मू डिवीज़न के अंदर भी जो है मॉडरेट टू हैवी स्पेल्स हुए। और अभी भी खासकर बारिशें डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के जो पहाड़ी इलाके हैं इंक्लूडिंग पहलगाम से लेके होली के एक्सिस तक, और इसी तरह यहाँ सेंट्रल कश्मीर के खासकर डिस्ट्रिक्ट बडगाम के पहाड़ी इलाकों के अंदर अभी बारिशें हो रही हैं। डिस्ट्रिक्ट शुपियान एडजॉइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट शुपियान है यहाँ पे भी बारिशें चल रही है पहाड़ी इलाकों के अंदर। तो आज भी एक स्पेल बारिशों का लग रहा है इंटरमिटेंट विद इंटेंस शावर्स, गस्टी विंड्स कुछ एक जगहों पे, और वहीं जम्मू डिवीज़न के अंदर मॉडरेट टू हैवी स्पेल्स के भी चांस हैं खासकर टुवर्ड्स इवनिंग या लेट नाइट के आसपास। बाकी कल से जो है मौसम थोड़ा सा खुल जाएगा 7th ऑनवर्ड्स टिल 11th अगस्त तक। तो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर जनरली रहेगा, बीच बीच में ब्रीफ स्पेल या थंडर शावर एक्टिविटी इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो ओवरऑल जो है कोई ऐसे कंटिन्यूस रेन या कोई हैवी प्रेसिपिटेशन जो है नहीं है। बाकी 12th ऑनवर्ड्स मानसून फिर से एक्टिव हो रहा है जम्मू कश्मीर के ऊपर, और 13-14 के आसपास थोड़ा मॉडरेट टू हैवी स्पेल्स के भी चांसेस हैं खासकर जम्मू डिवीज़न के अंदर। यहाँ वैली के अंदर भी
लाइट रेन, थंडर शावर एक्टिविटी, कुछ एक जगहों पे इंटेंस शावर्स, तो इस टाइप का एक्टिविटी जो है खासकर 13-14 के आसपास रह सकता है। तो फिलहाल बाकी नेक्स्ट 3-4 दिन जो है थोड़ा सा हॉट एंड ह्यूमिड वेदर रह सकता है। फार्मर्स जो है फिलहाल दवा पाशी का काम हो, हार्वेस्टिंग का काम हो, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन को, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और उसके बगैर ट्रैवलर्स भी थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि लैंड स्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, मड स्लाइड्स के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो बिल्कुल एहतियात करें। तो ओवरऑल जो है फिलहाल ऐसे कोई मेजर एक्टिविटी नहीं है, एक्सेप्ट जो आज रात को एक एक्टिविटी के चांस हैं एक्सपेल के, और इसी तरह जम्मू डिवीज़न में फिर से 13-14 के आसपास मॉडरेट टू हैवी स्पेल्स के चांसेस। देखो ऐसे कोई जो स्पेल हुआ खासकर उत्तराखंड और उत्तरकाशी के जो पहाड़ी इलाकों के अंदर क्लाउड बर्स्ट, और ये जो है आपका जो मानसून ट्रफ है ये फुट हिल्स की तरफ शिफ्ट किया गया था, तो एक्सपेक्टेड भी था कि हैवी से लेके वेरी हैवी बारिश, कुछ एक जगहों पे एक्सट्रीमली हैवी ऑलरेडी फोरकास्टेड था। तो यहाँ पे भी देखो अभी बारिशें खासकर जम्मू डिवीज़न के अंदर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, रियासी, इन जगहों पे जो है काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई हैं, तो कमिंग टाइम में भी खासकर 13-14 के आसपास रह सकता है। तो लेकिन जो अभी जो एक्टिविटी है ये अब कल से जो है थोड़ा सा सबसाइड होगा, मतलब कम होगा। थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग कल शाम को जैसे हमने देखा साउथ कश्मीर के अंदर, और इसी तरह एडजॉइनिंग जो बनिहाल रामबन का जो एरिया है यहाँ पे भी गस्टी विंड्स काफ़ी ज़्यादा चले। तो बिल्कुल एहतियात करना चाहिए जब भी इस टाइप का अलर्ट या मैसेज या इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती है, तो बिल्कुल एहतियात करना चाहिए, अननेसेसरी बाहर ना निकलें। खासकर जो लूज स्ट्रक्चर्स हैं या इसी तरह ओल्ड ट्रीज है, पुराने जो पेड़ दरख्त वगैरह हैं या बिजली के खंभे तार, इन चीज़ों से जो है थोड़ा सा दूर रहें, परहेज करें। और जब भी थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग या गस्टी विंड्स होते हैं तो बिल्कुल अपने आप को सेफ लोकेशंस पे या घरों के अंदर जो है रहना चाहिए जब तक ये एक्टिविटी खत्म नहीं। और नजरीन आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। जनूबी कश्मीर के जिले कुलगाम के जंगलात में आज 6ठे रोज भी इनकाउंटर जारी। अब तक 2 मिलिटेंट्स हलाक जबकि 4 फौजी एहलकार हुए जख्मी। जम्मू कश्मीर को फिर से रियासती दर्जा दिलाने में मदद करें, सियासी जमातों को वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने लिखा मकतूब। आठ अगस्त को अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद के लीडर्स का होगा इजलास। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली से मुताल्लिक़ एक बार फिर रखेंगे वो अपना मौक़िफ़। कुलगाम में खानाबदोश ख़ैमे पर दरख्त गिरने से 2 अफराद हलाक, 2 दीगर जख्मी। और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में SIR को लेकर अपोजिशन का एहतजाज बरकरार। SIR मुबाहिस नहीं हो सकते, मरकजी वजीर की दलील। और नाज़रीन से के साथ खबर कश्मीर का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।